हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा किस न्यूनतम n का मान द्वारा g का अस्तित्व अनुमत होगा। आइए देखते बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या कह रहा, किस न्यूनतम n का मान जो है इसके द्वारा g का अस्तित्व होगा। कह रहा किस n का मान ऐसा क्या करे कि g कक्षक आ जाए। जैसे हम आपको बता रहे हैं फार्मूला ये है, जो l के मान होते हैं, l के मान वो होता क्या है, वो जीरो से n-1 तक होता है। n-1 तक होते हैं। जैसे हम एक आपको बात बताएं, जैसे ये केस नंबर पहला हो गया। दूसरा केस, मान लिया l की वैल्यू 0 है। क्या है यहाँ 0 कब होगा, अगर n का मान 1 हो जाए तो l 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे भाई, यहाँ n अगर 1 रख दिए, 1 मन से एक जगह 0 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, या तो हम आपको बता दें कि l का मान अगर 0 है तो कौन सा कक्षक होगा, तो s कक्षक होगा। क्या होगा, s कक्षक होता है। ठीक है, और l बराबर 1 होने पर p कक्षक होता है। p कौन सा कक्षक होता है बच्चों, p कक्षक होता है। उसी प्रकार l बराबर 2 होने पर sp d कक्षक होता है। ठीक है, उसी प्रकार l बराबर 3 पर f कक्षक होता है। और आगे जब l बराबर 4 करेंगे तो कौन सा कक्षक होगा, g कक्षक आएगा। ठीक है, f के बाद g कक्षक आएगा l बराबर 4 होने पर। अब सुनिए, अब l का मान 4 कैसे आएगा। l का मान 4 n-1 अभी बताया था। अगर n का मान 5 हो जाए, अगर भाई n की जगह हम 5 रखें, 5-1 तो l का मान 4 प्राप्त होगा ना। तो n बराबर 5 के लिए ठीक है, के लिए l का मान क्या होगा, के लिए g कक्षक होगा। भाई l बराबर 4 का मतलब क्या होता है, g कक्षक, g का अस्तित्व होगा। ठीक है बेटा, g का अस्तित्व अनुमत होगा। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम 25 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के किसी 3D कक्षक है। मेरे पास क्या है, 3D कक्षक है। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसके लिए n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है और m की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आप l भी लगा सकते हो। 3 वैल्यू कैसे बताएंगे, चलिए आइए बताते हैं। सबसे पहले आप 3D को उठाइए, उठा लिया तो ये जो होता है ये n होता है। n बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये क्या है 3D, जो 3 होता है यही n होता है। अब उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं l की कुछ मान, जी याद कर लीजिए, 0 1 2 3 s p d f के लिए। अब देख लीजिए d है ना, कौन सा कक्षक का d के लिए l की वैल्यू कौन सी लेंगे, d देखो d l पे जाएंगे, l कितने मान है, और d के लिए l का मान 2 है, तो l का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू क्या करेंगे, -l से +l तक होता है, -l से +l तक। तो l कितना है, -2, -2 के बाद -1 0 1 +2, +1 आएगा तो +2, ये हो गया। तो m के ये मान हो गया। तो m का कुल मान अगर पूछे, कुल मान तो कौन कर लो, 1 2 3 4 5, टोटल मान कितना है, 5 है। ठीक है, कुल मान अधिकतम मान। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही कुल ये आंसर आएगा आपका, m का ये मान, ये m का कुल मान है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 26 नंबर सवाल में, किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 29 है, और 35 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 35। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन हैं
और 35 न्यूट्रॉन है। जो कह रहा हूँ हमने लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इसमें न्यूट्रॉन की बात कर रहा है तो न्यूट्रॉन लिख दिया है। और सवाल में कह रहा है इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए। बेटा ए नंबर में क्या पूछ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या मतलब पी बताना है पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में जो है वी नंबर में क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चों कि पहला दूसरा, ए बी मान लो या पहला दूसरा मान लो, पहला मान लिया दूसरा मान लिया, ठीक है। तो बी नंबर मतलब दूसरे नंबर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आइए बताते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितना है 29, तो प्रोटॉन हमारा कितना हो गया 29। ये पहला आंसर आ चुका है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको समझो। जेड होता परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब एक कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 29 है। भाई जितना परमाणु क्रमांक उतना, देखिए प्रोटॉन भी तो परमाणु क्रमांक भी 29 ही होगा, याद रखना। परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी बोलते हैं बेटा, परमाणु संख्या भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो कैसे बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो बच्चों ये अपवाद है, ये क्या है, ये अपवाद है, अपवाद। इसका मतलब बेटा अपवाद में ये गलत हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सही करते हैं। अपवाद में क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और ये हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। इसमें जाएगा, क्यों इसमें जाएगा उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जिससे डी है, डी में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे 9, पहले 9 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक पा जाएगा तो स्थायी हो जाएगा। अभी ये अस्थायी है बेटा, जब तक ये पूर्ण नहीं होगा तब तक ये अस्थायी होगा। क्या होगा, ये अस्थायी, अभी अस्थायी है। तो एक अगर किसी से ले लेता है, मान लो इससे एक ले लेगा, ये एक स्थायी हो जाएगा। अब क्या हो गया बेटा, अब ये स्थायी हो गया। अब क्या हो गया, ये स्थायी होगा। यदि एक मिल जाए तो ये स्थायी हो जाएगा। अब ये अस्थायी नहीं, अब स्थायी होगा। ये स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अब 2 होता तो फिर कोई बात नहीं, तो जैसा वैसे ही पड़ा रहता। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यह मेरा प्रोटॉनों की संख्या हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा H2 प्लस H2, O2 प्लस स्पीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए H2 प्लस में, देखिए करने का तरीका देखिए। पहले H2 प्लस के इलेक्ट्रॉन, देखो H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1H प्लस 1H, 2 बार लिख सकते हैं ना। अब इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्या करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें इसमें, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बराबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक प्लस का मतलब ये, अब देखिए बेटा H2 में इलेक्ट्रॉन चाहिए का, H2 प्लस का इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप क्या करोगे, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक प्लस का मतलब एक माइनस हो जाएगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अब 1। तो बेटा H2 प्लस 2 का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आइए H2 का निकालते हैं। H2 का इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही बता दिया आपको, देख लो भाई, H2 का इलेक्ट्रॉन हमने बता ही दिया 2 होता है ना। H2 का इलेक्ट्रॉन, H2 में कितने का इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता, तो ये हो गया। अब आ गया O2 में, पहले आप O2 के इलेक्ट्रॉन निकालो। O2 का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, O2 का इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालिएगा, 1 O2 प्लस 1 O2, 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 O2 है ना, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, कितने ऑक्सीजन है 2 देखो बेटा मेरी बात समझो, O2 है ना, तो दोनों को अलग अलग
भाई 8, 2 ऑक्सीजन है तो 2 लिख दिया। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, दूसरे का भी 8, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए 8 8 16, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरी बात समझिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। अब O प्लस का अगर हम निकालें तो O+2 का इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे O2 का इलेक्ट्रॉन, एक प्लस तो लिख देंगे -1, प्लस होगा तो माइनस। O2 का इलेक्ट्रॉन कितना है? 16 - 1 कितना हो जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 15। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों 28वें का पहला देखते हैं, क्या कह रहा है? किसी परमाणु के कक्षक के लिए n बराबर दिया है 3, तो कह रहा L और M के सभी मान बताना है, संभावित मान, संभवत या संभव मान बताना। आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? n बराबर 3 है, तो बेटा L के भी 3 मान होंगे। कौन कौन से? 0 1 2, 3 मान हो गए भाई। एक कम होता ना, n-1 से एक कम होता है भाई, एक कम तो भाई ये इससे देखो 2 तक गया, अधिकतम मान इसका 2 है। बताया नहीं था 0 से n-1 तक होता, 0 से n-1 तक, तो भाई 0 चालू कर दिया, 1 2 3, एक कम, n से एक कमी तक इसका मान होगा। अब L का अगर मान 0 होगा तो M का मान भी 0 होगा। L का मान 1 होगा तो M के मान क्या हो सकते हैं? -1 0 +1 हो सकते हैं। L के मान अगर 2 हों तो M के क्या हो सकते हैं? -2 -1 0 +1 +2, ये सब मान हो सकते हैं किसके? M के। ये सब मान संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों इसमें हम ये समझते हैं जो इसका दूसरा नंबर है 28वें का। 28वें का दूसरा नंबर सवाल क्या है? पढ़िए क्या कह रहा है 28वें के कि 3D कक्षक के लिए M और L के L क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। 3D दिया है, इसमें हमें M का मान पूछा है और L के मान पूछे गए हैं। तो अब ये बताइए बच्चों, D है ना, 3D, D के लिए क्या होता है? D के लिए क्या n बराबर क्या लिखें? हम आपको बता दें, या L बराबर क्या लिखें? L बराबर, तो हमने आपको बताया था L के मान क्या क्या? 0 0 1 2 3, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, D के लिए 2, तो D के लिए 2, L बराबर कितना आ जाएगा? 2। अगर L बराबर 2 है तो M बराबर क्या होगा? -L से +L तक। आइए -2 -1 0 +1 +2 तक हो गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 28वें का तीसरा पढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से कक्षक संभव है? 1p संभव है, या 2s संभव है, या 2p संभव है, या और 3f संभव है या नहीं? आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले एक नियम याद कर लीजिए, L का मान 0 1 2 3, S P D F, इसी नियम के अनुसार चलेंगे। अब देखिए बच्चों, अब सबसे पहले आइए 1p के लिए, 1p के लिए संभव है या नहीं? तो ये जो होता है ये n होता है, n का मान 1 है, तो L का भी एक ही मान होगा, कौन सा? 0 होगा, केवल L का एक मान होगा 0। तो बेटा P के लिए L का मान कितना होता है? भाई P के लिए L का मान 1 होता है ना, देखो P के लिए L की वैल्यू 1 है, यहाँ 0 आ रहा, तो क्या लिखोगे? 1p कक्षक संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आइए बच्चों दूसरा देखते हैं। अब देखेंगे कौन सा? 2s के लिए, 2s के लिए अब देख लीजिए, इसमें बेटा n बराबर 2 है, तो L के भी 2 मान होंगे, कौन कौन से? 0 होगा और 1 होगा। अब देखिए S के लिए 0 है तो इसमें 0 मैच हो रहा ना, इसलिए बेटा 2s कक्षक संभव होगा, कक्षक संभव होगा। भाई 0 L बराबर 0, देखो इसमें भी L बराबर 0 है S के लिए। उसके बाद आता है कौन सा कक्षक हमारा?
2p कक्षक के लिए, तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो n बराबर 2 है तो l का मान भी 2 होगा। कौन कौन से, 0 होगा, 1 होगा, भाई 2 मान होगा। और देखिए l बराबर 1, एक भी p के लिए भी 1 है ना, एक इसमें आ गया 1, देखो l बराबर 1 हो रहा है, इसमें भी 1 है तो इसलिए संभव है। 2p कक्षक संभव है। अब आइए बच्चों एक और देख लेते हैं, कौन सा नंबर है। अब है हमारा 3f कक्षक के लिए। क्या होगा इसमें 3f के लिए बेटा, अब देखिए n बराबर 3 है तो l का कौन कौन सा मान होगा, 0, 1, 2, 3 मान हो गया। और देख लिए बेटा अब f के लिए देखो 3 आ रहा है, f के लिए अधिकतम मान 3 है, देखो 3 इसमें मैच हो गया ना। तो बेटो जब मैच हो जाए, इसमें एक ही था तो एक कम होगा, मैच हो ही नहीं रहा, 0। l बराबर p के लिए देखो 1 होता है, इसमें केवल 0 था, मैच नहीं, देखो इसमें मैच हो गया, इसका मतलब 3f कक्षक संभव होगा या संभव है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। 29 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 29 नंबर सवाल। SPD संकेतक द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों को बताइए। पहले बच्चों का में क्या है, n बराबर 1, l बराबर 0। फिर खा में क्या है बच्चों, n बराबर 3 और l बराबर 1 है। ठीक है, आइए पहले इन दो के कक्षक बता ले, फिर गा और घा में चलते हैं। सबसे पहले बेटा n बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब l बराबर 0, अभी हमने आपको एक नियम याद करने के लिए कहा है कि l बराबर 0, 1, 2, 3 SPD है। अब देखिए l बराबर 0 मतलब कौन सा कक्षक होगा, s होगा, तो यहाँ s लिख देंगे। तो ये आ गया बेटा पॉइंट में, का में कौन सा आंसर, ये वाला आ गया आंसर, ये क्या है, उत्तर है। ठीक है, अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। n बराबर 3 और 3 लिख दो, l बराबर 1 है, 1 p के लिए होता है, यहाँ p लगा दो, तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में गा देखो, गा में क्या कह रहा है, n बराबर 4 और l बराबर 2। घा में देख लो, n बराबर 4 और l बराबर 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, 4, l बराबर कितना है, 2, l बराबर कितना है, 2 है, तो 2 के लिए d होता है, तो 4d होगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, 4d। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब n बराबर 4 है, l बराबर 3 है, 3 लिखो बेटा, कौन कौन सा, 3 है f के लिए, देखो l बराबर 3 f के लिए है, तो यहाँ f लगा दो भाई। l बराबर 3 है तो देखो l बराबर 3 किसके लिए, f के लिए है। l बराबर 2, 2 के नीचे 2 है तो इसलिए d लगा दिया है। ठीक है, ये आंसर है, ये संकेतक हो गया बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कारण देते हुए बताइए निम्न में से कौन से क्वांटम संख्या संभव है या नहीं। आइए बच्चों 30वें का ए नंबर क्वेश्चन आपको लिखते हैं। बच्चों देख लीजिए, इसी को हम लोग ML से भी लिखते हैं और इसी को हम MS से भी लिखते हैं, लेकिन हम इसे M लिख रहे हैं, इसे S लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। S का मतलब होता है MS, L का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं संभव है या नहीं संभव है। सबसे पहले आपने आपको फार्मूला बताने के लिए कहा, 0, L बराबर 0, 1, 2, 3 SPD ये होगा। अब ये देखिए L बराबर 0 है ना, तो L बराबर 0 के लिए कौन सा कक्षक आ रहा है, n बराबर 0, n बराबर 0 है ही नहीं कहीं, तो बच्चों n बराबर 0, 0 का मतलब संभव ही नहीं है, पहले ही गलत था बेटा। n बराबर 0, 0 लिख लिया और 0, ठीक है, और l बराबर 0, 0 के लिए s हो गया। उसके बाद बेटा d के लिए क्या है, जब यहाँ पर l और m का मान 0 है तो m का मान भी 0 मान लो है, और इसमें 0 कक्षक होता नहीं, पहली बात यह कक्षक संभव नहीं हो क्योंकि n का मान 0 हो गया। क्या हो गया बेटा, n के मान 0 हो, तो लिख लेना बेटा n बराबर 0 होता ही नहीं है बेटा। ठीक बेटा, तो क्या लिखेंगे, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि बेटा n बराबर 0 होता ही नहीं है। आइए बच्चों बी नंबर सवाल पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ये कक्षक संभव या नहीं, क्योंकि n बराबर 1 है, 1 लिख दिया, l बराबर 0 तो s लिख दिया, m बराबर 0 और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, ये भी हम आपको बताएंगे एकदम कन्फर्म। और एक चीज़ और देखो बेटा,
और एस का मान -1/2 है, ये भी देख लो। तो एस के लिए केवल एक डिब्बा बनता है, एम के लिए एम का मान जो कि ये 0 है। आखिरी इलेक्ट्रॉन नीचे के डायरेक्शन में है, तो बेटा दो, एक ऊपर होगा एक नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह 1s2 होता है। तो लिखेंगे यह कक्षक संभव है, यह कक्षक संभव होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं बच्चों इसी में। आइए बच्चों देखते हैं, n बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा, l बराबर 1 है तो l बराबर 1 के लिए p हो गया। m का मान 0, p में 3 डिब्बे बनते हैं, 3 भरो, 1 2, और m का मान बीच में 0, इधर -1 इधर +1। अब देखिए 0 पे अब m बराबर 0 तो इलेक्ट्रॉन यहीं तक भरेंगे, और प्लस ऊपर 1 2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले बच्चों पहले बात 1 हमने बताया था ना, 1p कक्षक नहीं होता, तो क्या लिखोगे, वो यह कक्षक संभव 1, देखो होता क्या, 1s2 2s2 2p होता है, स्टार्टिंग 2 से होता है, तो यह संभव नहीं है क्योंकि बेटा l का मान यहाँ पर 1 आ रहा है। अब यहाँ लिख दो n बराबर 1 पर l का मान केवल 0 होगा, क्या होगा 1 नहीं होगा भाई, l बराबर 1 होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह कक्षक संभव नहीं है, यह कक्षक संभव नहीं होगा। ठीक है, अब एक काम करिए, हम आगे देखते हैं ए बी सी और डी में क्या कह रहा है, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर कितना मान ले 0, और s बराबर -1/2। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब ये कक्षक बताइए संभव होगा या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, आइए देखते हैं बेटा। ये 2 लिख देंगे, l बराबर 1 के लिए p हो गया, m में 0 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक बनेगा p में, बीच में 0 इधर -1 इधर +1। भाई l बराबर 1 है तो -1, बीच में 0 इधर -1 इधर +1, और m बराबर 0 का मतलब इसी पे इलेक्ट्रॉन रुकना चाहिए, 1 2, ऊपर रुकने का मतलब प्लस होना चाहिए, नीचे रुका इसका मतलब दोबारा आओ, तो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन रुक गया, कितना 2 2 4 1 5, तो लिखेंगे यह कक्षक संभव है, यह कक्षक संभव है। क्यों है, क्योंकि बेटा 1s2 2p 6 होता है ना, तो 2p 5 है, ये पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यह आता है। अब इसके बाद देख लीजिए, वरना का ये निकाल के भी हम देख सकते हैं, ई के देख लो, ई के लिए n बराबर 3, l बराबर 3, m बराबर -3, तो s बराबर +1/2। देखते हैं संभव होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 3, l बराबर 3 के लिए f होगा, f हो गया, m बराबर -3, f में कुल कितने डिब्बे बनते हैं, 7, बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 0 -1 -2 -3, +1 +2 +3। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन भरो, -3 पे इलेक्ट्रॉन खत्म होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, देखो -3 पे 1 है तो 1, यह कक्षक संभव है, यह ओहो संभव नहीं है, क्योंकि बेटा n के मान 3 है ना। अब देख लो n के मान अगर 3, यह कक्षक संभव नहीं होगा, यह कक्षक संभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेटा n बराबर अगर 3 है तो l का कितना मान आएगा भाई, एक कम होगा ना, l का मान एक कम आएगा, कितना 2 तक आएगा भाई, -2 से कितने तक होगा भाई, 0 से n-1 तक होता है l का मान, तो l का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, भाई n का मान 3 है तो एक कमी तक l के इतने ही मान संभव है, यहाँ पर l का मान 3 आ गया, इसके लिए बेटा l का मान 3 संभव है ही नहीं, तो यह कक्षक संभव नहीं होगा। भाई देख लो, इसके बाद बेटा f में आ जाओ, किस में आ जाओ, f देख लो, f में क्या है, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0, s बराबर +1/2। तो देखिए n बराबर 3 है तो 3 लिख दो, l बराबर 1 है तो l बराबर 1 मतलब p कक्षक हो गया, m बराबर 0 है तो p में कितने डिब्बे बनते हैं, 3, 0
बी ऊपर 0 -1 +1, ठीक है। अब इसमें एस का मान प्लस का होने का मतलब 0 पे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर की ही डायरेक्शन में होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2p² संभव होगा, ये संभव होगा तो लिखेंगे यह कक्षक संभव है, ठीक बच्चों, है। तो वीडियो को रोककर नोट कर लें। 30 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। किसी परमाणु में निम्न क्वांटम संख्या वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आइए बच्चों पहला पढ़ते हैं। n बराबर 4 है और ms बराबर -1/2 है। तो इसमें बेटा हम क्या लिखते हैं कि जब n का मान दिया हो तब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बच्चों, n², क्या होता है 2n²। 2n का मान 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 होगा। अब हम लिखेंगे ms बराबर -1/2 मान वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, जो भी कुल मान है उसमें 2 का भाग दे दो, ठीक है। 32/2 तो कितना आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। भाई 1/2 है ना, तो बटे में 2 है तो 2 से भाग दे दिया, इस 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उसी प्रकार बी नंबर इसका देख लो। बी में क्या है बेटा, n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, ठीक है। अब देख लीजिए n बराबर 3 है, s l के मान 0 के लिए s कक्षक होता, हमने बताया था ना, 0 1 2 3 s p d f। इसमें बेटा हमको s p l नहीं दिया था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं ज्ञात किया, ऐसे ज्ञात किया है। भाई l बराबर 0 s कक्षक होता है और s कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। भाई s कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे s कक्षक में अधिक इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। बस इसमें केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा 32 नंबर सवाल। कह रहा यह दर्शाए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि, परिधि होता है 2πr, जो परिधि है उस कक्षा के, कक्षा मतलब n के डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणज, बेटा हमें ये दिखाना है, ये दिखाना है। चलिए आइए दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे कोणीय संवेग, एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, क्या उठाएंगे, कोणीय संवेग। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है कक्षक में, डी ब्रॉगली के अनुसार है बच्चों, एक फार्मूला है mvr बराबर nh/2π होता है, ठीक है। अब देखिए 2π इधर कर दिया, mv इधर कर दिया, 2πr हो जाएगा, 2π को इधर भेज दिया, nh/mv इधर आ गया। इसको समीकरण हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। उसके बाद एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार, ठीक है। डी ब्रॉगली के समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार क्या होता है, लैम्डा बराबर h/mv होता है। तो ध्यान से देखो, यह समीकरण 2 हो गया, हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर देखिए अगर हम भाग दे दें, भाग दे दो बेटा, 1 में 2 का भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा 2πr/nh/mv। जब भाग देंगे तो लैम्डा इधर होगा, भाग देंगे तो h/mv, mv से mv s से h कट जाएगा, 2πr बराबर n/लैम्डा, लैम्डा उधर चला जाएगा, 2πr बराबर n लैम्डा आएगा। तो बच्चों यही तो प्रूव करना था, ये आ चुका। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें।
तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।